पिछले 12 साल से विदेश में तो भाषा विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने सऊदी अरेबिया, ओमान और लीबिया जैसी कंट्रीज़ में पढ़ाया है। सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये वर्ष 2012 की बात है। आई थिंक दिसंबर 2, 2012 जब मेरे बेटे सुकृत्य को एक एक्सीडेंट में हाथ पे बड़ी सीवियर चोट लगी, जिससे इसके ऊपर वाला जो अपर आर्म है उसमें फ्रैक्चर आया। उसी दिन हम शाम को हमारे लोकल ही एक आनंद ऑर्थोपेडिक है, उस पर इसको ले गए और उन्होंने ऑपरेशन किया और कहा कि आप रात भर वेट कीजिए, अगर इसकी पल्स आ जाती है तो ठीक है, नहीं इसको फर्दर आपको ले जाना पड़ेगा किसी और डॉक्टर के पास जो इसकी प्लास्टिक सर्जरी करेगा। बहरहाल ये जो मॉर्निंग में एज यूजुअल जैसे होता है ये आई नहीं, और 3 तारीख को हमें उसने डॉक्टर संजय सोनी को रेफ़र कर दिया पानीपत। 3 दिसंबर 2012 की बात है। तो ये ऑपरेशन लगभग 7 घंटे उसने किया डॉक्टर ने, और कहा कि ये कोई मेडिकल भाषा मुझे पता नहीं क्या है वो एग्जैक्टली, कि ब्लड की सप्लाई और क्लॉटिंग हो गई है और ये ब्लड नीचे सप्लाई प्रॉपर हो नहीं रही है, जिसकी वजह से इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी ताकि वो ब्लड सप्लाई जो है रिस्टोर हो सके। बहरहाल 7 से 8 घंटे सर्जरी चली, और मॉर्निंग में, और 4 दिसंबर को इसका बर्थडे भी था, तो मॉर्निंग में ये हमारे पास आया तो बड़ा ही पेल, बड़ा ही येलो ये लग रहा था उस टाइम, क्योंकि 7-8 घंटे बच्चा सर्जरी में रहेगा। और इस सेड की इसकी पल्स आ गई, आप चेक कर लीजिए। वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट थे वहाँ से पल्स दिखा रहे थे, चलो पल्स आ गई, हम भी बड़े खुश थे कि ठीक है। 7 दिन तक उसने अपने पास हमें रखा। हमें कहा ठीक है, ऊपर कुछ प्लास्टिक सर्जरी से बिल्कुल इतनी चोट नहीं थी जितनी उसने प्लास्टिक सर्जरी करने की वजह से इसका जो हाथ की जो शेप थी बहुत ही ख़राब और अगली लग रही थी, और कुछ उसकी स्किन इसने ग्राफ्ट करने की ऐसे डॉक्टर ने इसके थाई से भी उठाई थी, तो दोनों ही बड़ी ही अगली लग रही थी उस वक्त। 8-9 दिन के बाद वो कह रहा है कि आपको एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा इसे ठीक करने के लिए। तो उसने फिर कुछ किया, हमें पता नहीं, हम फिर रुके 10-1 दिन वहाँ पर। वहाँ से उसने वापस हमें कुरुक्षेत्र रेफ़र कर दिया, कहा कि अब तो सिंपल ड्रेसिंग होगी, आप डॉक्टर आनंद के पास करवा सकते हैं। तो ये लगभग चलता रहा, और इस बीच क्या हुआ, हमें लगे पीछे इसके यहाँ पर एक साइनस भी बन गया, वहाँ से पस लगातार आना शुरू हुई। हमें लगा कि ये प्लास्टिक सर्जरी की वजह से, और जैसा कि डॉक्टर्स ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी की वजह से कई बार होता है। अभी आप देखेंगे हाथ बेटे का कि किस तरह से उन्होंने किया था। चलता रहा, बस लागती रही, तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा पीछे यहाँ पे साइनस एल्बो पे, राइट हैंड पे इसका बन गया, और जिस पे लगातार बस आ रही थी। तो डॉक्टर कहता है, आनंद ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, हिमांशु आनंद उसका नाम था, तो कहते कि एक ऑपरेशन और होगा इसका यहाँ से, और वो जो सर्जरी है फिर से यहाँ से इसको ओपन किया जाएगा और जो पस अंदर है वो साफ़ करेगा। उसने कोई 21 जनवरी 2013 को ऑपरेशन किया, और फिर से वो पस जो है बंद हो गई कुछ दिनों के लिए। फिर लगातार ऐसे ही चलता रहा। फिर उसने कुछ वायर्स डाली हुई थी, वो जाके उसने अप्रैल 2013 में वो निकाली, और फिर बंद हो गया सब कुछ। सडनली वन डे अगेन वो जो साइनस था बर्स्ट हुआ, और उसमें से फिर पस लगातार निकलने लगी। फिर हम डॉक्टर के पास गए, उसने कहा नहीं, ऐसा नॉर्मली हो जाता है इतने बड़े ऑपरेशन के बाद। तो हम कोई मेडिको बैकग्राउंड से थे नहीं, तो हमें भी लगा चलो डॉक्टर कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। ये ऐसे सिलसिला चलता रहा, कभी वो बंद हो जाता, कभी साइनस ओपन हो जाता। तो हमारा जब नहीं हमें सेटिस्फेक्शन हुई, तो हम डिफरेंट जगह विज़िट किया हमने। हम दिल्ली भी गए, मुझे याद है हम बालाजी रिसर्च सेंटर पर गए, और एम्स, फोर्टिस, जो इतने बड़े इंस्टीट्यूट थे हम सब में वहाँ विज़िट किया। डॉक्टर्स ने अपना अलग अलग ओपिनियन इस बारे में रखा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे बेटे को जो प्रॉब्लम हुई थी वो किस तरह से थी, और अब तो वो क्योर हो चुकी है, लेकिन आप इसका अंदाज़ा हो जाएगा जो बात मैंने आपको कह रहा। बेटा दिखाओ आप। तो वहाँ से हम लोग, ये देखिए आप, ये प्लास्टिक सर्जरी की हुई है, और जो इस साइनस के बारे में बात कह रहा हूँ मैं आपको, इस जगह से वो साइनस निकलता था यहाँ से। तो हम इधर उधर जाते रहे। अल्टीमेटली ये लगभग
7-8 महीने के पूरा साल ही होने को आया। साइनस कभी बंद होता कभी निकलता और उसमें से बोन के छोटे छोटे पीसेस निकलते। तो मुझे तब तक ये अंदाज़ा हो गया था पढ़ के इसके बारे में कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोमाइलाइटिस, एक बोन इन्फेक्शन सीवियर, और इसकी तस्दीक बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कर चुके थे। तब तक मुझे इसकी ग्रेविटी का पता नहीं था कि इतनी ख़तरनाक बीमारी ये है। तो हम बड़े परेशान हुए इस बारे में कि जब बेटे को जो है बोन इन्फेक्शन हो गया है, तो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम दैट। तो उस एक डॉक्टर RL मित्तल हैं पटियाला में, उन्होंने इमीडिएटली देखते कहा कि इसमें कोई फॉरेन बॉडी है और उस फॉरेन बॉडी की वजह से साइनस बन रहा है। हमने कहा फॉरेन बॉडी कहाँ? तो कहते हैं ऑपरेशन कहाँ हुआ है? ऑपरेशन तो केवल 2 ही जगह हुआ है, डॉक्टर आनंद ऑर्थोपेडिक सर्जन कुरुक्षेत्र में, और दूसरा पानीपत डॉक्टर संजय प्लास्टिक सर्जन है वहाँ पर। उन्होंने 2-4 दिन के बाद एक बड़ी पट्टी लगभग 10 इंच की यहाँ से सुकृत्य के जो साइनस बढ़ रहा था वहाँ से निकाली, और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर हम वापस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एडमिट नहीं किया इस बात को कि उनकी वजह से रही है, जैसे कि अक्सर कोई गलती मानता नहीं। तो लगभग 1 साल तक ये बच्चे के कभी 20 बोन के छोटे छोटे निकलते और कभी ये 2012 से 2014 तक 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। इस बीच मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर कुलदीप, उन्होंने मुझे कहा आप होम्योपैथी ट्राई क्यों नहीं करते हैं? अब तो इसके बीच में कोई रहा नहीं है चीज़ है कि इसको हील होना चाहिए। तो मेरा कोई इतना विश्वास होम्योपैथी पर था नहीं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था होम्योपैथी जो है केवल वाइट पिल्स और मिठी गोलियाँ ही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा इतना विदेश में वाइड ट्रैवल होने के बाद मेरा बड़ा रैशनल थॉट था कि एलोपैथी जो है वो सबसे अच्छी मेडिसिन है, अगर उसमें इसकी हील नहीं हो रही तो कैसे होगी। लेकिन डॉक्टर कुलदीप जो खुद अल्सराइटिक कोलाइटिस के एक मरीज़ थे और वो ठीक हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे मित्र भी हैं और मेरे डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर विकास सिंघल जो खरड़ और चंडीगढ़ दोनों क्लिनिक पर देखते हैं, और उनकी वजह से मैं ठीक हुआ हूँ, आप एक बार मेरे कहने से आप बच्चे को वहाँ देखें। तो वर्ष 2014 की बात है कि जब हम फिर वहाँ फर्स्ट टाइम डॉक्टर विकास जी के पास आए और उन्होंने जब बेटे की कंडीशन देखी, तो उन्होंने अपने खुद का भी एक केस 2-4 केसेस को कोट किया जिसे वो ठीक कर चुके थे ऑस्टियोमाइलाइटिस के। हालांकि मैं इतना होपफुल नहीं था, मेरी कंडीशन खुद डेट्रॉइट हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें 2 साल से बच्चा इतना सफ़र कर रहा था इस चीज़ से कि हम बिल्कुल ही इस चीज़ से हम सोच ही नहीं सकते थे कि ये क्योरेबल भी है, क्योंकि जितना लिटरेचर मैंने पढ़ा था ऑस्टियोमाइलाइटिस, जिसको आम भाषा में बोन इन्फेक्शन कहा जाता है, वो ठीक हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा पॉजिटिवली इस केस को टेकअप किया और विद इन आई थिंक 9 मंथ्स ही 2015 या के अंत तक और 2016 में सुकृत्य बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने अपना कोर्स बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया, सुकृत्य ने भी और हमने भी। डॉक्टर विकास ने इसके ऊपर एक रिसर्च के तहत में जितना मैंने पढ़ा था इसके बारे में, बोन इन्फेक्शन में जितने पेपर्स मेरे पास थे, जितने प्रिस्क्रिप्शंस मेरे पास थी, वो मैंने डॉक्टर साहब को दिखाई। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर विकास सिंघल जी ने इनको केस को बड़े माइन्यूटली और बड़े पर्सनल लेवल पर इसको ट्रीट किया, और मेरा जो होम्योपैथी पे विश्वास था वो बड़ा बढ़ा, और फिर मैंने होम्योपैथी को पढ़ा और मुझे जो इसकी साइंस के विषय में पता लगा, इससे बढ़िया कोई भी पैथी अवेलेबिलिटी नहीं है। वैसे इसका एक ही कंडीशन है कि जो ये प्योर सोल पर ही काम करती है। अगर हमारा फेथ है कि ठीक होगा तो ठीक होगा, अगर हमारा फेथ कहीं पर भी डगमगाता है तो होम्योपैथी वर्क करना छोड़ दें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस के तहत हम ये कह सकते हैं कि सुकृत्य आज एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट है शूटिंग में। उसके बाद इसने गेम शुरू किया है और हरियाणा स्टेट शूटिंग जो रिसेंटली कंप्लीट हुई है, इसमें भी वो 7th पोजीशन पर आया है। और मैं एक अच्छे भविष्य की कामना करते हुए हमने होम्योपैथी से हमारा एक पॉजिटिव, उसके बाद मैंने लगभग जितने केसेस डॉक्टर साहब को रेफ़र किए हैं, जो मेरे फ्रेंड्स थे जो डिफरेंट बीमारियों से जूझ रहे थे, जिनका शायद ही एलोपैथी या दूसरी मेडिसिन में वो लगातार खा रहे थे मेडिसिन, लेकिन उनको उस लेवल पर असर नहीं हो रहा था। अभी वो बड़े अच्छे उनके रिजल्ट्स आए हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी जो ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं लोग, उन्हें एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए, और हमारे केस से पर्सनल भी हमें बात कर सकते हैं हमसे, और हमारे केस को ज़रूर देखें और डॉक्टर साहब से ज़रूर कंसल्ट करें। ये उनके लिए बहुत बड़ा एक वरदान साबित हो सकता है। अब मेरा एक्सपीरियंस बीइंग फादर जो है ये रहा है।
सुप्रीत्य के भी पर्सनल तौर पर जिसका खुद का कुछ एक्सपीरियंसेस है जिसको ये खुद शेयर भी कर सकता है आप लोगों के साथ। हाँ सुप्रीत्य, बताओ आपको कुछ क्या लगता है होम्योपैथी के बारे में? मुझे होम्योपैथी पर बहुत विश्वास है और इस बारे में मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है। और होम्योपैथी एक अपनी सोल पे काम करता है, और अगर आप किसी चीज़ पे आपको विश्वास है कि आप उसको क्योर कर सकते हो अपनी पावर से, तो आप कर सकते हो। वेरी गुड, थैंक यू।